अगर आपको हवाई जहाज़ में यात्रा करनी है तो आपको 3 तरीके के टिकट मिलते हैं। पहला फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है और इकोनॉमिक्स क्लास। फर्स्ट क्लास में बहुत अमीर लोग सफ़र करते हैं, बिजनेस क्लास में उससे कम छोटे माध्यम वाले लोग और इकोनॉमिक्स क्लास है उसमें आम लोग सफ़र करते हैं। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ एक बिजनेसमैन, जिसके पास बार बार जब एक एयर होस्टेस आ रही है, कभी पानी लेकर कभी खाना लेकर, ये पूछने के लिए कि सर क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, उनका भी मन करता है कि अब ये बार बार आए। जितना लंबा सफ़र था उतना ही उस बिजनेसमैन को अच्छा भी लग रहा था। पूरा दिन सफ़र पूरा होने वाला था और जैसे ही ये सफ़र पूरा होने ही वाला था कि वह अपनी जेब से एक कोई कार्ड निकालता है। कार्ड निकाल कर उस एयर होस्टेस को दे देता है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरे से बात करना। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एयर होस्टेस ने जो कोई कार्ड दिया हुआ था उस पर से नंबर लिया और मिलाकर उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो वो कहते हैं ठीक है, बैठकर बात करते हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे भी। साथ साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ कहते हैं। उसके बाद में दोनों के बीच में सहमति बनती है। इसके बाद में एक होटल में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसके बाद में इसके बदले में 1000 पाउंड यानी कि लगभग 1,05,000 की जब उसे रकम दी जाती है तो उस एयर होस्टेस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कुछ ही घंटे बिताए थे इसके साथ और 1,05,000 की रकम, समझ लो कि उसकी दुनिया तो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। बस वो वापस जाती है और ऐसे ही किसी बिजनेसमैन को तलाश करना शुरू कर देती हैं। सफ़र करते वक्त कोई बिजनेसमैन उसे बुलाता था तो उसकी वो आंखें पढ़ लिया करती थी और ये देखा करती थी कि उसको कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, क्या इसको ज़रूरत है भी नहीं। बातचीत करके दोस्ती करती थी। इस तरह से उसने कुछ ही महीनों में देश में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्कों में यानी कि पूरा तहलका मचा दिया था। आज की कहानी इसी एयर होस्टेस की है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप हमारे इस पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर करें। आज की जो सच्ची घटना यानी कि ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वियतनाम देश की है। उनका एक शहर लगता है हो ची मिन्ह। दरअसल इसी के पास में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टेन सोन नाट। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2023 की रात के लगभग 1 बजे के आसपास में 5 स्टार होटल होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के। वहाँ से कोई गोपनीय रूप से पुलिस को फ़ोन करता है कि साहब आपको आकर 5 स्टार होटल को इसमें फला फला रूम में जाकर आपको देखना चाहिए, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस उस होटल में रेड मार देती है। अब रेड मारती है तो 4 रूम बताए गए थे, इसी रूम के अंदर पुलिस रेड मारती है। वहां जाकर ये दृश्य देखती है तो दृश्य देखकर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल रूम के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और साथ ही उनके साथ जो वक्त बीता रही थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, वह होती हैं खूबसूरत 4 एयर होस्टेस को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उन 4 महिलाओं को गिरफ्तार जब किया जाता है, साथ ही बिजनेसमैन को भी हिरासत में लिया जाता है। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और जांच पड़ताल करने के बाद चारों को जब इन लड़कियों से, पुरुषों से सवाल किए जाते हैं तब उनके मुंह पर बार बार जो एक नाम आ रहा था, किसी जुबान पर वही नाम होता है कि माई होन का नाम। 26 साल की ये बेहद खूबसूरत लड़की होती हैं कि एयर होस्टेस होती हैं, जो कि इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अलग अलग मुल्कों के लिए उड़ान भरती हैं और उसका यही काम है कि उसको जब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे बातचीत करती है, उसे पूछा करती है और बताती है कि हवाई जहाज में एयर होस्टेस की जो वह लड़की कर रही थी, सब कुछ उस ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, तो इसके बारे में वो बताना शुरू करती हैं और बाकी आपने सब में वो अपने आप में रोचक भी कहानी थी और हैरानी भी होती है कि कोई इंसान आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। देखने में बेहद खूबसूरत लड़की और उसने अपना फेसबुक पर अच्छा प्रोफाइल बनाया रखा था और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी कोई सोशल मीडिया साइट है, उन सभी पर अपने अकाउंट यानी कि सोशल साइट बने हुए थे
उसके बाद में बिजनेसमैन एक ऑफर देता है और ऑफर देने के बाद में उसको होटल में लेकर जाता है, खाना खिलाता है और उसके पहले ही रात में यानी कि उसे लगभग 1,05,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से वो देता है। अगर हम पाउंड के हिसाब से बात करें तो उसने लगभग पाउंड जो दिए थे वो लगभग 1,000 पाउंड के आसपास दिए थे। और अब इसी हिसाब से पहले ही मुलाकात में उसके दिमाग में लगता है कि इसी काम से तो अच्छी कमाई हो सकती है। अब वह जब हवाई जहाज़ में सफ़र करते थे तो पहले ही उस बिजनेसमैन की वो तलाश करना शुरू कर देती थी और जो अमीर होते थे पहले शुरुआत कम पैसों से, बाद में उसने अपनी रेट बढ़ाकर यानी कि 2,000 पाउंड कर दिए और 2,000 पाउंड की कीमत लगभग इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 2,10,000 बैठती है, यानी कि उनके पास हो जाते हैं। अब उसके बाद में उसने ये सिलसिला लगातार शुरू कर दिया। ऐसा होता है कि उसकी नात की जब वो शिफ्ट होती हैं और तभी उसने एक ऐसी लड़की की सूची बनाई जिनको ज़रूरत थी कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। उसके साथ ही एयर होस्टेस होती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद में वो नौकरी छोड़ चुकी थी। ऐसी महिलाओं को वो अपने कब्जे में लेती हैं, लगभग अलग-अलग 30 लड़कियों को, बहुत सुंदर सी दिखने में है, बातचीत करने में बहुत सुंदर हो, उनकी लिस्ट बनाती है। उनके बाद एक फ़ोटोग्राफ तैयार करती हैं, उनसे कहती है कि अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ हैं वह आप मेरे को सेंड कर दो। सोशल मीडिया पर अपने जो अकाउंट बनाए हुए थे उन अकाउंट के अंदर उन्हें लिंक भी मिले हुए थे और उनसे अपना जो सिलसिला उसने महिला ने शुरू किया। शुरू करने के बाद में बड़े-बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, इस तरह के लोगों को उसने यानी कि एयर होस्टेस ने तलाश करना शुरू कर दिया। अब अगर वह खुद जाती उन बिजनेसमैन के पास तो 2,000 पाउंड लेती, यदि कोई और उसकी जगह जाता तो उसके पहले उसे ग्राहक से बात हो जाती थी कि उसके लगभग 300 पाउंड चाहिए, यानी कि 25 से 30,000 उसको रकम कमीशन के रूप में चाहिए। अब उसका सिलसिला लगातार, उसका बिजनेस था वो अच्छा चलने लगा। एयर होस्टेस की नौकरी को उसने अलविदा कह दिया। नमस्ते कहते हुए इस काम को लगातार वो शुरू करती हैं। 30 लड़कियों को संभालने के लिए उसने बाकायदा एक मैनेजर भी रख लिया था, देखने के लिए कि किसको कहाँ से पैसे देने हैं, क्या करना है, अकाउंट में किस तरह से पैसे जाने हैं। दरअसल पुलिस ने जब इस लड़की का अकाउंट खंगाला तो उसके बाद में मोबाइल की भी सीडीआर निकाली जाती हैं। अकाउंट को जब उस अकाउंट में कितने पैसे होते हैं ये पुलिस पता करती है तो करोड़ों रुपए की रकम उस महिला के अकाउंट में जमा हो गई थी। उससे कमीशन और खुद जाकर उसने बिजनेसमैन के साथ वक्त बिताया था। उस हिसाब से 30-30 लड़कियों की जो सूची पुलिस को मिलती है उससे पता चलता है कि ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वो एयर होस्टेस की होती हैं। ये बात जब पता चलती है, ये बात हवाई अड्डे तक पहुंचती है तो अन्य एयर होस्टेस भी होते हैं, उन सब में खलबली मच जाती है कि आखिरकार एयर होस्टेस जिनका वेतन भी बहुत अच्छा होता है, जिसको सुख सुविधा भी बहुत अच्छी मिलती है, वह आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन माय होन जो उसका नाम था उसको ऐसा लालच जगाया, ऐसी इच्छाएं प्रबल कर दी उन सब लड़कियों में कि अपनी नौकरी में वो ध्यान कम दिया करती थी। और चाहे वह 5 स्टार हो, 7 स्टार हो या कई देशों की यात्रा करनी हो, जिस जिस जगह पे जिस जिस शहरों से गुलाब आता था उस शहर वहाँ लड़की फॉरवर्ड कर दिया करती थी, जिसको साथ वक्त बिताना हो। बिजनेसमैन को भी अच्छा लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा बहुत जल्द भर जाता है। इस माय होम का भी पाप का घड़ा भर चुका था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि आपको सचेत करना था। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए एसकेजे टीवी। दोस्तों, आपको बता दें कि उम्मेदाराम बेनीवाल को यानी कि लोकसभा का टिकट का जैसे ही ऐलान होगा, उम्मेदाराम बेनीवाल अपना प्रचार के लिए वो 1 या 2 दिन में शुरू हो सकता है। हाँ, ये लिस्ट अभी कांग्रेस की जो सूची जारी होगी, यानी कि राजस्थान की जो हम बात करें तो दूसरी सूची जारी होगी, इसमें उम्मेदाराम बेनीवाल का संभावित नाम ज़रूर होगा, यानी कि बाड़मेर जैसलमेर से। आपको पता होगा कि किस तरीके से यानी कि उम्मेदाराम बेनीवाल ने हरीश चौधरी के सामने 2 बार आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा है और मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद में हरीश चौधरी यानी कि हरीश चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनको शिक्ष दी थी। उम्मेदाराम बेनीवाल का ये संदेश है कि जो भी आरएलपी के कार्यकर्ता नाराज हुए हैं, हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे साथ जुड़िए,
हमने किसी के साथ में कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि हमारी भावनाओं को देखते हुए हमारी भावनाओं की आप कदर कीजिए। जो भी फैसला होगा जो आपके हित में यानी कि आपके भविष्य के लिए वो फैसला अच्छा है। नमस्कार, मैं सफ़ी खान।